We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र और केरल में समय से पहले जो है वो मानसून ने दस्तक दी है। इसके क्या मायने हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की तस्वीर अभी देख रहे हैं और खासकर महाराष्ट्र और केरला की तरफ? देखिए, ये हमने एक जो मानसून ऑनसेट 24 को हुआ, उस समय एक हमने प्रेस रिलीज भी इशू किया। उसमें हमने सारे रीज़न लिखे थे कि क्यों जब मानसून समय से पहले आया। जो मानसून कंडीशंस ये होती हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर से हवाएं आती हैं, उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, वो कंडीशन इस बारी समय से पहले फुलफिल हो गई। उसके साथ ही एक पहले लो प्रेशर भी बन गया सेंट्रल बे में, जो कल या परसों तक डिप्रेशन था, जो आज की डेट में वो एक मराठवाड़े के ऊपर लो प्रेशर की फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें इतनी फेवरेबल थी कि आपका साउथ पेनिनसुला में कंटिन्यूस हैवी, वेरी हैवी, इवन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होती रही। अगर आप आने वाले दिनों की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हिस्सों में हमने रेड अलर्ट दिया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के लिए, जहां हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद स्लोली रेनफॉल कम होगी, लेकिन फिर भी आने वाले 5 से 7 दिन हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल जहां कंटिन्यू रहने का अनुमान। मुंबई की अगर हम बात करें तो सुबह से भारी बारिश हो रही है, क्या उसके लिए प्रेडिक्शन? हाँ, उसके लिए प्रेडिक्शन है। उसके लिए आज भी हमारा रेड अलर्ट है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम उधर है, पूरा फेवरेबल है। आज कंटिन्यूस रेन हो रहा है, तो उसके लिए फेवरेबल है। आज हमारा लिए वहाँ भी रेड अलर्ट है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी मानसून आ चुका है, वहाँ भी फर्दर एडवांस किया है, वहाँ भी कंडीशन फेवरेबल है, वहाँ भी हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल चल रही है। और 2-3 दिन के बाद ऑलमोस्ट जितनी भी सब डिविजन्स है जहाँ की, वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। सर, मानसून की एक्टिविटी किस तरीके की इस बार रहने वाली है? किस तरीके से? ओवरऑल हमारा पहले से ही प्रेडिक्शन था, अब नॉर्मल रहने का अनुमान है। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज में है, आगे जैसे जैसे होगा हम ब्रीफ करेंगे। सर, दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये था कि बारिश हो सकती है, इस तरीके की जो है वो आपने संभावना जताई थी। क्या अभी स्थिति है दिल्ली? आज देखिए, कल जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी रहा, उसका रीज़न यही था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इन्फ्लुएंस किया। उसके साथ ही बाकी भी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन फेवरेबल थी। और अभी जो है एक सर्कुलेशन है, जहाँ आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक फॉर्म, सर्कुलेशन की फॉर्म में हरियाणा के ऊपर है, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ की फॉर्म में है, जहाँ पे उसके प्रभाव से आज भी दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। और कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर, रह सकता है। कल से ये कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। आज सुबह जब तापमान रिकॉर्ड किया गया 8:30 बजे के करीब, तो 25 डिग्री के आसपास था। वो कितना देखिए, अभी तापमान जैसे कंटिन्यूस रेनफॉल होता है, ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ रेन हो रहा है टेम्परेचर सामान्य से कम है। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में टेम्परेचर सामान्य से कम ही है। सिर्फ जो हमारा हीट वेव था वेस्ट राजस्थान में चल रहा है, वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। वो आने वाले 2-3 दिन रहेगा। वैसे राजधानी वाले कितने दिन इसमें कुछ ऑलमोस्ट प्लेजेंट ही है। इसके बाद टेम्परेचर ग्रेजुअली अभी थोड़ा बढ़ेगा। हाँ जी। तो ये स्थिति जो है वो मौसम की है, और मौसम वैज्ञानिक स्पष्ट करते हुए कि अभी मुंबई के लिए खासकर और महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो रेड अलर्ट उसके लिए जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।